हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था अपना टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, और उससे प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं एंड फीचर्स क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टाइप्स। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको और भी बिजनेस स्टडीज़ रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बिजनेस ऑब्लिक कमर्शियल स्टडीज़, तो उसे जब क्लिक करेंगे तो आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहले आ जाता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पहला डिस्टिंक्शन करने का एक क्राइटेरिया है ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन। ठीक, ड्यूरेशन के हिसाब से कि पार्टनरशिप कितना लंबा चल रही है, उस हिसाब से पार्टनरशिप फर्म्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहली है पार्टनरशिप एट विल एंड दूसरी है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। विल जहाँ पर आ जाता है उसका सीधा मतलब ये होता है कि एक ऐसी पार्टनरशिप है जो कि पार्टनर्स की मर्जी, ठीक है, विल के हिसाब से चलेगी। वो तब तक चलेगी जब तक पार्टनर्स चाहते हैं, तब तक वो चलेगी। एंड कोई भी अगर पार्टनर बोल रहा है कि भाई अब नहीं चलानी, इसे ख़त्म करते हैं, तो एक नोटिस देकर उसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये कैसी चलती है? विश के हिसाब से चलती है। किसके विश के हिसाब से चलती है? पार्टनर्स की विश के हिसाब से। मर्ज़ी के ऊपर टोटल डिपेंड करती है कि भाई अब मन नहीं है तो नहीं चलाएंगे, अब मन है तो चलाएंगे। ठीक है। सेकेंड टाइप आ जाता है ड्यूरेशन का, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर नाम लग रहा है, पर्टिकुलर मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्रिएट की गई होगी। ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म्ड अंडर दिस काइंड ऑफ क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, कोई ना कोई एक चीज़ को पूरा करने के लिए, किसी एक काम को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप क्रिएट की गई होती है। या तो कहीं पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई और चीज़ बनानी है, कोई कहीं पर कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो उन सब उस पर्टिकुलर काम के लिए चार बंदे मिलकर उस काम को करते हैं। एंड देन जब वो पर्टिकुलर काम हो जाता है, वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बन जाती है, तो उस पार्टनरशिप को क्या कर देते हैं, अपने आप से ख़त्म कर देते हैं। ठीक। तो ऐसी पार्टनरशिप जो कि ऑटोमेटिकली, अब सपोज जैसे कि चार बंदे हैं, चार बंदों को बोला गया आप लोग इस बिल्डिंग को बनाओ, जब बिल्डिंग बन जाएगी ऑटोमेटिकली उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उनका काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये कैसी पार्टनरशिप होती है? जो कि सिर्फ आपके काम के ऊपर डिपेंड करती है कि हाँ ठीक है, इस काम के लिए बनी है, जैसे ही काम ख़त्म पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक, इट डिजॉल्व्स ऑटोमेटिकली। देन कम्स, अब दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड है पार्टनरशिप विच इज़ नोन एज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के हिसाब से दो तरीके की पार्टनरशिप होती है। पहली पार्टनरशिप है जनरल पार्टनरशिप, दूसरी है लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? अभी जो जनरल पार्टनरशिप होती है इसमें जो लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है जब अपना मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म में जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो हमेशा अनलिमिटेड रहती है। ठीक है, उनके पर्सनल एसेट्स भी ले लिए जाएंगे अगर पार्टनरशिप पे ऑफ नहीं कर पाई अपने डेट्स को। ठीक है। जनरल पार्टनरशिप क्या है? इसमें जो लाइबिलिटी होती है दैट इज अनलिमिटेड, पहला पॉइंट। प्लस दूसरा पॉइंट क्या है? जॉइंट। ठीक है, अगर चार बंदे हैं ए बी सी डी, अगर एक नहीं दे पा रहा है तो बी अपने में से उसको कुछ हिस्सा देगा जिससे कि वो डेट्स को चुका पाए। तो सबकी सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, प्लस जॉइंट भी है। पार्टनर्स क्या करते हैं, सबके सब इक्वल पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट में, हमने अपने उस वीडियो में पढ़ा था। और जो डिसीजन होते हैं वो म्यूचुअली आपस में पूछ के कि हाँ भाई ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं, क्या कहते हो, सब आपस में अपना जो भी वोट के हिसाब से करते हैं वैसे वो सारे डिसीजंस ले लिए जाते हैं। ठीक। रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑप्शनल होता है। आपकी मर्जी है तो रजिस्टर करवा लो, मर्जी नहीं है तो रजिस्टर मत करवाओ। ठीक। एक चीज़ होती है जिसके हिसाब से आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, वो होती है अगर पार्टनरशिप में किसी की डेथ हो गई, किसी पार्टनर की, या वो रिटायर हो रहा है तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे दोबारा स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जनरल वाली कैसी होती है पार्टनरशिप? जहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड हो और एक दूसरे के लिए जॉइंट हो। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? लिमिटेड पार्टनरशिप में होता क्या है, क्योंकि आपको नाम से लग रहा होगा लिमिटेड, तो मतलब लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल चार लोग हैं, चार में सिर्फ एक ऐसा बंदा होगा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी की तीन की क्या होगी? लिमिटेड। ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये होती है
कि एटलीस्ट वन पार्टनर इज़ हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, बाकी सारे के सारे की क्या होती है, लिमिटेड होती है। चाहे आप 10 पार्टनर हो, चाहे 12 पार्टनर हो, उन सब में एक कोई बंदा ऐसा होगा जिसकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक, इसमें क्या होता है, इस टाइप की पार्टनरशिप में कोई भी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बंद नहीं होती, वो दोबारा से अपने हिसाब से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग हैं, 10 में एक की डेथ हो जाती है, तो जो बाकी बचे 9 हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग को एडजस्ट करेंगे और दोबारा से पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इस वाली पार्टनरशिप का कंपलसरी होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या था, मर्जी है, ऑप्शनल है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या है, कंपलसरी है। ओके, अच्छा एक और चीज़ कि ये वाली पार्टनरशिप लिमिटेड वाली इंडिया में पहले नहीं चलती थी, बट बाद में ये चलने का थोड़ा सा हुआ कि हाँ ठीक है, उसके बाद ये चलना थोड़ा सा आई। अच्छा, आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ यही पढ़ना था कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, विल क्या होती है, पर्टिकुलर, जनरल, लिमिटेड। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, चारों के चारों क्लियर हो गए होंगे। एक और चीज़ पढ़ते हैं आज, जिससे कि हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा और कुछ बचेगा नहीं। पार्टनरशिप डीड। अच्छा, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, आपने सुना होगा पार्टनरशिप, सपोज जैसे कि 10 बंदे हैं, 10 भी चलिए छोड़िए, ज़्यादा हो गया, 4 बंदे। ठीक, उन 4 बंदों ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि पार्टनरशिप बनाते हैं और कोई बिज़नेस करते हैं। ठीक, पार्टनरशिप बनाते हैं और कोई बिज़नेस करते हैं। अब उन चारों ने आपस में डिस्कशन किया, ये वो, तो कई सारे पॉइंट्स निकल के आए होंगे, कई सारे आइडियाज़ निकल के आए होंगे कि पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, रूल्स क्या रखेंगे अपनी पार्टनरशिप का, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सारी चीज़ें। अब उन्हें कहीं नोट करना ज़रूरी है, वरना भूल जाएंगे। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक तरीके का रिटन एग्रीमेंट होता है विच स्पेसिफाइज, जिसमें हम क्या लिखते हैं, टर्म्स लिखते हैं अपनी पार्टनरशिप का, हमने पार्टनरशिप क्यों बनाई है, हमने किस मकसद को पूरा करने के लिए बनाई है, कंडीशंस क्या हैं उस पार्टनरशिप को क्रिएट करने की, दैट गवर्न द पार्टनरशिप। ठीक, तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, एक ऐसा होता कुछ नहीं, एक पेज टाइप का होता है जिसमें आपका सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, कि ये पार्टनरशिप है XYZ नाम की, ये इसमें इतने बंदे हैं, ये यहाँ रहते हैं, इनका ये ऑब्जेक्टिव है, इस वजह से बनी है, ऑफिस का एड्रेस ये है, सारी की सारी चीज़ें आपके बिजनेस से रिलेटेड उस पर्टिकुलर डीड में लिखी होती है। ठीक, अब पार्टनरशिप में अगर आप डीड बना रहे हैं तो आपको कई सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेंगी, जिससे कि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि अरे हमने तो ये कहा था, फिर दूसरा पार्टनर बोले अरे नहीं हमने तो ये वो कहा था, तो आपस में बाद में दिक्कतें ना फेस करनी पड़े, इस वजह से पार्टनरशिप डीड को हम बनाते हैं। अच्छा, डीड में होता क्या क्या है, कि आपकी फर्म का क्या नाम है, ठीक, कैसी आप कौन सा क्या चीज़ बनाने वाले हो, क्या आपका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, क्या किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना है या बिज़नेस करना है, ठीक, लोकेशन क्या है, कितना लंबा तक बिज़नेस चलेगा। अगर आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो किसी एक काम को पूरा करने के लिए बनेगा, विल वाला है तो आपकी मर्ज़ी होगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कैसी पार्टनरशिप पे कोई नया बंदा अगर आ रहा है तो क्या रूल्स होगा, अगर वो जा रहा है तो क्या सैलरी क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स होती हैं वो सारी उस डीड में लिखी होती है। कि बाई चांस अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी पूरी की पूरी इस डीड में लिखी होती है। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हों, किस बारे में, आपकी पार्टनरशिप के बारे में, जो कि आपकी पार्टनरशिप को गवर्न करे। अब जब सारे रूल्स इसमें लिख दिए गए हैं तो सारे के सारे पार्टनर्स इस रूल के हिसाब से चलेंगे, तो अल्टीमेटली वो आपकी पार्टनरशिप को गवर्न कर रहा है, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अच्छा, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हम सब ने पढ़ा था जब हम वो वाला वीडियो पढ़ रहे थे। अच्छा, मैं उसका लिंक दे दूँगी अगर आप में से कोई नए बच्चों ने प्रॉब्लम ना हो, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है। रजिस्ट्रेशन इज़ अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल, मर्ज़ी है हमारी तो हम रजिस्टर करेंगे, मर्ज़ी नहीं है तो रजिस्टर हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक रजिस्ट्रार होता है जो कि सारी कंपनी फर्म्स का एक रजिस्टर बनाता है। हाँ ठीक है, आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, रजिस्ट्रार वो अंडर पार्टनरशिप एक्ट काम करता है। ठीक, अगर आप अपनी पार्टनरशिप को लेकर जाओगे, मतलब अपने पार्टनरशिप के बारे में उस रजिस्ट्रार के पास बताओगे जाके कि हाँ सर हमें अपनी पार्टनरशिप का इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स क्या करेगा,
आपकी पार्टनरशिप को देखेगा, तो भी आप उसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए होंगे, उसे देखेगा, उसे समझेगा, अगर उसे लगेगा हाँ ठीक है सही है तो उसका आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। ठीक, उसको लगेगा कुछ गड़बड़ है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। फर्म का क्या है, अगर मतलब पार्टनरशिप का क्या है, अगर रजिस्ट्रेशन करवा देती है तो फ़ायदे मिलते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती तो कई सारे नुकसान भी मिलते हैं। नुकसान क्या मिलते हैं? पहला नुकसान तो आपको ये मिलेगा कि एक अनरजिस्टर्ड फर्म, ठीक है, अगर ABC ने कोई बनाई है पार्टनरशिप और अगर वो रजिस्टर नहीं करवाई है तो दूसरी बात, आप किसी के खिलाफ केस नहीं लगा सकते, ठीक है, वरना कोर्ट तो कहेगी भैया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या है, नहीं है। तो पहला नुकसान तो ये है कि आप किसी के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते। दूसरा नुकसान, किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ भी नहीं कर सकते, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ भी नहीं कर सकते, प्लस एक दूसरे के खिलाफ भी नहीं कर सकते कि अगर ABC हैं, 3 पार्टनर है, A की B से लड़ाई हो गई तो B के खिलाफ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आप तीनों का ही नहीं है। तो मतलब दूसरी पार्टी के खिलाफ नहीं कर सकते, किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं कर सकते, प्लस अपने आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3 नुकसान झेलने पड़ सकते हैं अगर आप अपने फर्म को रजिस्टर नहीं करवाएंगे। रजिस्टर किसके अंडर होती है? रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के इस एक्ट के अंडर, ठीक। नहीं करवाना रजिस्ट्रेशन मत करवाओ, लेकिन ये चीज़ें आपको फिर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है? रजिस्ट्रेशन में वही सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमने पढ़ा था। पार्टनर्स बोलते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है हम अपनी फर्म को रजिस्टर करवाएंगे, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाएंगे, वहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो क्या करेंगे? पहले तो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार के पास। उस एप्लीकेशन में क्या होता है? सारी चीज़ें होती है अबाउट पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, एंड बाकी पार्टनर्स का क्या नाम है, पार्टनर्स कब आएंगे, आपकी नेम एंड एड्रेस क्या है, हर एक चीज़ का, ड्यूरेशन कितनी है, पार्टनर आपकी किस टाइप की है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद वो एप्लीकेशन सारे के सारे पार्टनर साइन करेंगे, उसके बाद जाकर वो रजिस्ट्रार को जमा कर देंगे। अब रजिस्ट्रार अगर अप्रूवल कर देता है, ठीक, कि हाँ चलो ठीक है सही है, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? अप्रूव कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि बताएगा कि हाँ आपकी पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर हो गई, ठीक। अंडर दिस एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। नहीं करवाओगे तो मत करवाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि करवाना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं करवाओगे तो कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक, बस ये होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में एंड पार्टनरशिप डीड अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड विद दिस हमारा पार्टनरशिप वाला पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, विल सी दैट। तब तक के लिए घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।